प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद, ये समय, ये मौका जो उसने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। उससे पहले आइए हम भजन संहिता से एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है भजन संहिता 113 का 1। यहाँ लिखा है, यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सच में यह वचन कहती है, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। हाँ, हम सभी जो परमेश्वर के दास हैं, हम जितने भी लोग हैं संसार में, हम सभी को परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। और वचन भी हमें यही बताती है कि हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कुछ गीतों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आस लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 oh हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम सनातन महिमा प्रशंसा के पिता को चढ़ाते हैं। पिता सच में आपकी महिमा हो, स्तुति और प्रशंसा और आराधना हो, जय जयकार हो, अनंत काल शांत काल हो। समस्त सृष्टि पिता केवल आप ही के धर्मों में झुके, केवल आप ही को दंडवत करें पिता, क्योंकि आप सबसे महान 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 परमेश्वर हैं। पिता हम इस गीतों के द्वारा, इस गीत के द्वारा पिता हम आपकी महिमा की स्तुति करते हैं। हालेलुया। हो विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया,
वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी यहोवा परमेश्वर है, अब अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला खुदा है, अब जिंदा खुदा और जीवित परमेश्वर है। ओ मेरे अब परमेश्वर आप तो जीवितों का परमेश्वर है। अब हम सारा आदर महिमा प्रशंसा की भेंट पिता आप ही को चढ़ाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शाया मोसिया वसिखाया मो रिखाया हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर वा धन्यवाद वा यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा वा धन्यवाद 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 वा ये सारा आदर महिमा प्रशंसा की भेंट वा परमेश्वर हम केवल और केवल आप ही को चढ़ाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतनी ऊंचाइयों में पिता आपका महिमा हो कि पिता सच में उससे ऊंचाई और मेरे पिता है ही नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाबा परमेश्वर हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर केवल आप ही को सारा आदर महिमा प्रशंसा की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, अब यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सारा दिन महिमा प्रशंसा की भेंट केवल और केवल आप ही को चढ़ाते हैं। अब परमेश्वर क्योंकि केवल आप ही उसके योग्य हैं। हालेलुया, केवल आप ही उसके योग्य हैं। अब हालेलुया हम सारा दिन महिमा प्रशंसा की भेंट परमेश्वर व यीशु व पवित्र आत्मा केवल आप ही को चढ़ाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमें प्रभु सच में आपकी महिमा स्तुति करने के लिए मदद किया। वो परमेश्वर ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे पिता यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद ये समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया ताकि आप लोगों के बीच में उसके वचनों से बांट सकूं। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से सुनते हैं जो लिखा है प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 21। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 21 यहाँ ऐसा लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बाइबल हमें बताती है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्यारों, यह वचन प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 21 में जो बात हमें बताया गया है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह प्रभु का नाम लेना क्या है? सिर्फ नाम लेने से ही मनुष्य अपने पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य अपने जीवन के पापों से उद्धार प्राप्त करने के लिए न केवल मसीह का नाम लेना आवश्यक है, न केवल प्रभु का नाम लेना जरूरी है, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना और अपने सारे पापों को छोड़कर उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही उद्धार प्राप्त हो सकती है। मेरे प्यारे मसीहियों, हम सभी जानते हैं जब परमेश्वर ने पूरे संसार को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को जब बनाने के बाद 6वें दिन को जब उसने मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को बनाने के बाद उसने मनुष्यों को एदन वाटिका में रखा और उसने उन्हें मनुष्यों को आज्ञा दी। और परमेश्वर ने कहा था, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन वाटिका में रखा था, तब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम कभी न खाना। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और इस प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों ने खो दिया। आदम और हवा ने अपने जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति था, उस उपस्थिति को आदम और हवा ने खो दिया और वे परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए। और इस प्रकार से लोग पाप में डूब गए, पाप में गिर गए, और तब मनुष्यों की आवश्यकता हुई अपने पापों से उद्धार पाने की। और परमेश्वर चाहते थे कि किसी भी तरह वो मनुष्यों को बचाए ताकि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। मेरे प्यारों, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ हमें मिलती है कि पुराने नियम में लोग अपने पापों से उद्धार पाने के लिए
लोग अपने पापों से उद्धार पाने के लिए बलि चढ़ाते थे, भेड़ों का, बैलों का, और इस प्रकार से उस समय पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन जब बाद में परमेश्वर ने देखा कि बकरी या बैल या भेड़ों के लहू के द्वारा मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं हो रही है, तब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। और इसलिए बाइबल में हमें मिलती है, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 में हमें ऐसा बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 में जो बात हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा, ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा से अपने जीवन में उद्धार को पा सके, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सके, परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से पहुंच सके। और उसके बाद यूहन्ना चैप्टर 3 के 17 में ही अगर हम देखें तो वहाँ बाइबल ऐसे बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा जीवन पाए। मेरे प्यारों, सच में परमेश्वर के पुत्र यीशु ही है, और उसी यीशु के बारे में ही प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 21 में कहा गया है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का बारे में बताया गया है। ये प्रभु स्वयं यीशु मसीह ही है, परमेश्वर के पुत्र हैं, और उसके नाम के द्वारा ही मनुष्य अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारों, क्या आपने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया है? क्या आपने परमेश्वर के पुत्र को जाना है? क्या आपने मसीह को अपने ज़बान से, अपने मुंह से प्रभु का नाम को अंगीकार किया है? मेरे प्यारों, अगर आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हैं, तो प्रभु का नाम आपको लेना ही होगा। जब तक आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे, आप अपने जीवन के पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसी यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम सभी जानते हैं, जैसे कि लूक चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, आज तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और वही मसीह प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु ही प्रभु है, और यीशु के नाम के द्वारा ही मनुष्य जाति अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारों, जब हम बाइबल में देखते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 16 में जब हम देखते हैं यहाँ 16 प्रेरितों के काम चैप्टर 16 वर्स 25 से अगर 34 तक अगर हम देखें, तो यहाँ पौलुस और सिलास की बंदीगिरी से मुक्ति के बारे में बताया गया है। और आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 16 का 25 से 34 तक। यह ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। यहाँ बाइबल बताती है कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास को सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 16 का 25 में जो बताया गया हमें कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे। आधी रात के समय में पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का वचन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। कैदी मतलब तब सिलास और पौलुस को, इन दोनों को मसीह का वचन सुसमाचार प्रचार करने के कारण से उन लोगों को जेल में डाला गया था। और इसलिए बाइबल में बताती है कि जब वे जेल में ही थे, जब
वे जेल में थे, तब ही उनके उस जेल के अंदर ही आधी रात को वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को भजन गा रहे थे, और कैदी जितने भी थे वहाँ पर उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदरी की खिड़कियां हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खोल पड़े। और जब वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तब अचानक एक भूकंप आया और बंदीगृह की जो नींव थी वो पूरी तरह हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। और तब क्या हुआ बोल रहे वचन कि सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जितनों के हाथों में पाँव में बंधन थे वो सारे बंधने टूट गए, खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। तब एक दरोगा आता है और दरोगा आकर देखता है कि बंदीगृह के द्वार खुले हैं। और जब बंदीगृह के द्वार खुला हुआ वो दरोगा ने देखा, तब वो सोचा कि जितने भी कैदी थे वे सब भाग गए हैं, और इसलिए तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। और इसलिए दरोगा ने क्या करने की कोशिश की, उसने तलवार निकल कर उसने खुद अपना सुसाइड करने की कोशिश की, उसने खुद अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और तभी पौलुस ने क्या किया, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचे क्योंकि हम सब यही हैं। पौलुस ने क्या कहा, दरोगा से कहा कि तू अपने आप को हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। इस बात को पौलुस ने उस दरोगा से कहा। उसके बाद लिखा है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका। तब दरोगा ने क्या किया, एक दिया मंगवाया और भीतर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और उसने क्या किया, दरोगा कांपता हुआ पौलुस और सिलास के पास गया और उनके आगे गिर गया, झुक गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब दरोगा ने क्या किया, उसने पौलुस और सिलास को बाहर लाया और बाहर लाकर उन दोनों से कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्यारों, आज दरोगा सिलास और पौलुस से ये प्रश्न पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या आप भी अपने मन में, अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए आप क्या करें? मेरे प्यारों, उद्धार ऐसी चीज नहीं है जो आप भले काम करने के द्वारा अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर जाएंगे। उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं है आप लोगों को कपड़े बटने के द्वारा से आप अपने जीवन में उद्धार पाएंगे, लोगों को खाना खिलाने के द्वारा से आप उद्धार पाएंगे, बलि चढ़ाने के द्वारा उद्धार पाएंगे। मेरे प्यारों, सच में आप कभी भी उद्धार को, अपने मुक्ति को, अर्थात अपने पापों से उद्धार पाना, पापों से मुक्ति पाना इतना सहज बात नहीं है। मनुष्य कभी भी अपने भले कामों के द्वारा से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे प्यारों, शायद अगर आप भी अपने भले कर्मों के द्वारा से अगर अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। आप कभी भी अपने भले कर्मों के द्वारा से उद्धार नहीं पा सकते। यहाँ हमने देखा प्रेरितों के काम में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और आइए हम आगे चलते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। जब दरोगा ने पूछा पौलुस से और सिलास से कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर आपका भी ऐसा प्रश्न है अपने मन में, अपने दिल में, अगर आप भी अपने जीवन में उद्धार पाने की चाहत में हैं, सोच रहे हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, तो आपका प्रश्न का उत्तर आज हमें यहाँ मिलती है। मेरे प्यारों, आइए हम देखते हैं जो लिखा है 31 में। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम चैप्टर 6-31 यह वचन हमें बताती है। यहाँ पौलुस और सिलास इन दोनों ने दरोगा से कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारों, अगर आप भी उद्धार पाना चाहते हैं तो उसके लिए
केवल एक ही नाम दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और वो नाम केवल यीशु मसीह है। और इसलिए सीलास और पौलुस भी उस दरोगा से इसी बात को कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारों, सच में क्या आप भी अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं? अगर आपका मन में, आपका दिल में, आपके जीवन में अगर इस प्रकार की प्रश्न है, तो उसके उत्तर में केवल एक ही उत्तर है, और उस उत्तर के अलावा और उस ऑप्शन के अलावा और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरा उत्तर नहीं है। और इसी बात को प्रेरितों के काम चैप्टर 4:12 में कहा गया है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही उद्धार करता है, और वो नाम केवल यीशु मसीह है। हाँ, उद्धार करता कौन है? वो केवल यीशु मसीह है। और इसी बात को प्रेरितों के काम चैप्टर 16:31 में बताया गया है। अगर आप भी उद्धार पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही व्यक्ति है जिसको उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, और वह यीशु मसीह है। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही आपको उद्धार दे सकता है। मेरे प्यारों, सच में पापों से उद्धार पाना इतनी सहज बात नहीं है, इतना सहज नहीं है कि मनुष्य अपने जीवन के अच्छे कर्मों के द्वारा से अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सके। मेरे प्यारों, उद्धार पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि केवल प्रभु ही हमें हमारे पापों से उद्धार कर सकते हैं। मेरे प्यारों, अगर सच में आप अगर अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अब तक आपको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अगर अपने जीवन में, अपने परिवारों में उद्धार को पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, जैसे कि पौलुस और सीलास ने दरोगा से कहा। और सच में दरोगा ने विश्वास किया, और दरोगा ने, उसके परिवारों ने बपतिस्मा लिया, यीशु पर विश्वास किया और उनको अपने जीवन में ग्रहण किया, और उन्होंने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया। आप भी अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवारों में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। मेरे प्यारों, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम है, एक ही ऑप्शन है, और वो नाम केवल यीशु है, वो ऑप्शन केवल यीशु है। उसके द्वारा ही लोग अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि मनुष्य अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सके। मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा आप निश्चय समझ रहे होंगे कि उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना होगा। उद्धार पाने के लिए आपको मसीह पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारों, सच में उद्धार पाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में, न केवल संसार में भेजा, बल्कि उसने संसार में आकर अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, बकरियों को, भेड़ों को बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन उनके लहू से, उनके बलिदान से पाप क्षमा नहीं होता था, पाप से उद्धार प्राप्त नहीं होती थी। और इसलिए यीशु ने संसार में आकर अपना जान कुर्बान किया, अपना लहू बहा दिया। उसने पाप का मूल्य को चुकाया। मेरे प्यारों, उसने आपको उद्धार देने के लिए उसने आपका मूल्य चुकाया है। अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आप निश्चय पापों से उद्धार को प्राप्त करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।